हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए पीवाईक्यू डिस्कशन के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक मैच द कॉलम वाला लिया है जो कि जेई मेंस में आया था 2022 या फिर 23 में। ये सवाल आपको देखने को मिला था। तो रिएक्शन पार्ट से है। बस आपको यहाँ पे बहुत इजी सवाल है, मतलब पी ब्लॉक से भी थोड़ा रिलेट होगा और थोड़ा डी ब्लॉक की जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है उससे भी थोड़ा रिलेट ये सवाल होने वाला है। यस सर। तो पहला अपन रिएक्शन देखते हैं, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड को अपन सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे। तो ये इसमें अपन क्या यूज करते थे, क्या कोई मुझे बता सकता है? यहां पे देखना ध्यान से, जो अपन सल्फर डाइऑक्साइड ले रहे हैं उससे उसमें अपन ऑक्सीजन डाल के सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने की कोशिश करते हैं। यस सर। यस सर, ये जो रिएक्शन है वो आपकी किससे मैच होनी चाहिए? सर ये हमारी रिएक्शन मैच होनी चाहिए फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। वहां पे आपका एक प्रोसेस आता है जिसका नाम होता है कांटेक्ट प्रोसेस, जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ V2O5। विद द हेल्प ऑफ V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में इसे आप क्या कर लेते हो, इसे आप यूज करते हो V2O5। ये वेनेडियम जो है वो आपका एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है और वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है यहाँ पे। यस सर। तो यहाँ पे सर एक कांटेक्ट प्रोसेस का एक ब्रीफ मैं तुम्हें देना चाहता हूं ताकि तुम यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ पाओ। जो ये SO3 अपने को मिलता है उससे अपन पानी में डाल देते हैं, सॉरी SO3 जो अपने को मिलता है वो अपन H2SO4 में मिला देते हैं। फिर से सर अपने को H2SO4 चाहिए लेकिन अपन फिर से इसे H2SO4 में क्यों मिला देते हैं? तो उसका एक रीजन है ताकि अपने को 98% प्योर H2SO4 मिल सके। तो SO3 जो गैस प्रोड्यूस हुई उसे अपन ने H2SO4 में डाला तो अपने पास एक गैस मतलब एक एसिड बनता है जिसका नाम है H2S2O7। इसका नाम होता है ओलियम। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? ओलियम। और ओलियम का जब भी आप ओलियम से देख सकते हो आप, जब भी आप यहां से क्या करोगे, यहां से आपको क्या निकालने का है? पानी। या फिर आप जब भी इसे हीट करोगे ओलियम को तो आपको क्या मिलेगा? H2SO4 मिलेगा। H2SO4 मिलेगा जो कि 98% आपको मिल जाएगा। वेट बाय वेट आपको 98% तक इसका प्योर फॉर्म आपको इसका मिल जाएगा H2SO4 का। तो ये कांटेक्ट प्रोसेस में अपन यूज करते हैं कि जो SO2 है उससे अपन पहले ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ योर कैटलिस्ट V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड। जो SO3 बनता है उसमें थोड़ा मात्रा में अपन H2SO4 डालते हैं ताकि भाई ओलियम बन सके और ओलियम के बाद अपने को H2SO4 प्योर फॉर्म में मिलता है। यस सर। ठीक है, ठीक है सर। इसमें SO3 में पानी डाल के भी आप H2SO4 ले सकते हो और फिर ये H2SO4 यूज करके आप ये रिएक्शन कर सकते हो। तो इसके ऑल्टरनेटिव्स वो आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बता दिया है। यस सर। तो इसका मैच कहाँ पे जाएगा सर? इसका मैच अपने थर्ड ऑप्शन के पास जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस अपने पास क्या होती है? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ये अपने पास एक प्रोसेस होती है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो 4NH3, सिंपल ट्रिक है भाई इसकी, 5 यहाँ पे डाल दो, फिर NN वालों के टर्म्स में ये डाल दो और फिर वाटर में 6 डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एक गैस देखने को मिलती है, दैट इज NO। ये NO गैस के फॉर्मेशन में अपने पास यूज होती है और ये नाइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन की एक प्रोसेस का एक स्टेप होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? ओसवाल्ड्स प्रोसेस। ओसवाल्ड प्रोसेस में ये आपका देखने को मिलता है। यस सर। कौन से प्रोसेस में देखने को मिलता है? ओसवाल्ड्स प्रोसेस में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है सर, ओसवाल्ड्स प्रोसेस में ये देखने को मिलेगा। ओके, तो सर NO अपने पास मिल गया ये, और इसमें अपन कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? तो कैटलिस्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लैटिनम। इस पे अपन यूज करते हैं और साथ ही साथ अपन इसमें रोडियम यूज करते हैं। एज यू नो दैट प्लैटिनियम के साथ साथ रोडियम दोनों आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे डी ब्लॉक की कैटालिटिक प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी, दोनों में V2O5 हो या फिर प्लैटिनियम और
रोडियम हो, दोनों में आपका इसका कैटालिटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। यस सर। तो जो इसका एक छोटा ब्रीफ में बता देता हूं, जो NO अपना बनता है उसे अपन क्या कहां पे डालते हैं, पानी में डालते हैं। तो एज यू नो दैट NO इज अ मिक्स्ड एसिडिक अनहाइड्राइड। मिक्स्ड एसिडिक अनहाइड्राइड होता है वो HNO2 का और HNO3 का। ठीक है सर। तो जो HNO3 अपने पास जो बनता है उसे अपन क्या कर सकते हैं, उसे अपन थोड़ा बहुत हीट कर सकते हैं, जिसके वजह से इसका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाए और ये अपने को HNO3 दे दे। HNO2 आपको मालूम होगा HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट करता है, HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट्स इनटू HNO3 में वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर देता है। इसके वजह से अपने को HNO3 मिलता है। इस स्टेप प्रोसेस से आपको 68% तक मिलता है, 68% तक। उसके बाद आप 68% तक ही यहाँ पे मिलता है, क्योंकि ये एजियोट्रॉप बन जाता है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास एजियोट्रॉप्स होता है, वो यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ तक डिस्टिलेशन हो सकती है। उसके बाद 98% अगर आपको चाहिए, सवाल पूछा जा सकता है, 98% अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन करनी पड़ेगी। डिहाइड्रेशन आपको करनी पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ आपको इसकी डिहाइड्रेशन करनी पड़ेगी, तो ही आपको 98% प्योर HNO3 देखने को मिल सकता है। यस सर, समझ में आ गया। HNO3 और H2SO4 दोनों के प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे देखने को मिलता है अपने को सवाल। यस सर। तो इसका ऑप्शन कहां पे गया, PT एंड RH, दैट इज प्लैटिनियम एंड रोडियम, आप इसका मार्क कर सकते हो। उसके बाद एक सबसे इजी प्रोसेस जिसका नाम है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस आपको मालूम ही है, दैट इज अपन अमोनिया की प्रिपरेशन में यूज करते हैं। नाइट्रोजन के साथ अपन 3H2 यूज करते हैं और अपने पास 2NH3 अपने को मिल जाता है। बैलेंस्ड रिएक्शन लिखी हुई है। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे अपनी हीट निकलती है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा सकते हैं। What can be done to increase the yield of the reaction? Increase yield करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। yield को इंक्रीज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, ले चार्टलीज प्रिंसिपल, ले चार्टलियस प्रिंसिपल को अपने को फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सर एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो अपने को टेम्परेचर कम रखना पड़ता है। टेम्परेचर अपने को कम रखना पड़ता है, लगभग कुछ 770 केल्विन तक होता है, बेसिकली 770 केल्विन तक टेम्परेचर आपको कम रखना पड़ता है। वेरएस जहां पे कम गैसियस मोल्स है, वहां पे आपको अगर शिफ्ट करने का है इक्विलिब्रियम, तो आपको प्रेशर ज्यादा रखना पड़ता है। लगभग यहाँ पे 200 ATM का कुछ प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो हाई प्रेशर के साथ लो टेम्परेचर में आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो यील्ड। एक फिजिकल केमिस्ट्री का शानदार सवाल आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा। इसके साथ ही कि सर हमें पता भी चल गया इसका कैटलिस्ट क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड आयरन इसका कैटलिस्ट होता है। साथ ही साथ प्रमोटर इसका कौन सा होता है, आप कमेंट कर सकते हो। तो प्रमोटर इसका कौन सा होता है, प्रमोटर इसका मॉलिबेडनम होता है। ठीक है सर, यस। प्रमोटर क्या पता चल गया, मॉलिबेडनम। ठीक है, तो दोनों ही आप देख सकते हो, आयरन के साथ साथ मॉलिबेडनम भी आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। यस सर, यहाँ पे भी डी ब्लॉक, यहाँ पे भी डी ब्लॉक, यहाँ पे भी डी ब्लॉक के एलिमेंट आ गए। ठीक है सर, अभी थर्ड वाली लास्ट वाली प्रोसेस बताइए, सबसे इजी प्रोसेस है ये, हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस। दैट इज ऑयल को अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, घी में, जिसमें अपन क्या यूज करते हैं, निकिल को यूज करते हैं। हाइड्रोजनेशन में अपन किसे यूज करते हैं, निकिल को यूज करते हैं। तो ये भी आपका डी ब्लॉक का है, इसलिए डी ब्लॉक का ये ओवरऑल सवाल बन जाता है, क्योंकि आपको कैटलिस्ट पे ये सवाल पूरा खेल रहा था। यस सर, तो हाइड्रोजनेशन में आप क्या क्या यूज करते हो, आपको सवाल पूछा जा सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी। तो पूरी ग्रुप 10 आप याद कर सकते हो जो आपकी हाइड्रोजनेशन में यूज होती है। दैट इज निकल, पैलेडियम और प्लैटिनियम। क्या, Na, Pd, Pt, ये पूरी जो ग्रुप 10 है वो आपकी हाइड्रोजनेशन में यूज होती है। यस सर, हाइड्रोजनेशन का भी रिएक्शन हो गया और हेबर्स प्रोसेस का भी रिएक्शन हो गया। सर इसका आंसर मार्क कर दीजिए, इसका ये आ जाएगा और इसका ये आ जाएगा।
यस सर, तो मैंने आपको क्या क्या रिवाइज करवाया, कांटेक्ट प्रोसेस के बारे में मैंने आपको रिवाइज करवाया, साथ ही साथ मैंने आपको हेबर्स प्रोसेस के बारे में भी यहाँ पे रिवाइज करवा दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। अगर आपको फॉरवर्ड रिएक्शन करना है तो आप टेम्परेचर कम रखते हो, प्रेशर ज्यादा रखते हो, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और जो प्रोडक्ट्स पे जो गैसियस मोल्स बनते हैं वो कम होते हैं, रिएक्टेंट्स पे जो गैसियस मोल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। इससे आप कर सकते हो। यस सर, ऑयल का हाइड्रोजनेशन में अपन क्या यूज करते हैं सर, निकेल यूज करते हैं। और ओवरऑल हाइड्रोजनेशन की अगर बात करूंगा तो क्या क्या यूज आपको करने को मिलेगा, पूरा ग्रुप 10 आप याद रख सकते हो, निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनियम। पैलेडियम के बारे में आप मुझे एक उसकी प्रॉपर्टी, जो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टी, कमेंट करके बताना कि भाई पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मैं कमेंट चेक करूंगा कि किसने सही आंसर इसका दिया है, क्योंकि बहुत इसका अटपटा सा या फिर एक एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पैलेडियम का आपको देखने को मिलता है। यस, तो अपन लास्ट में ऑप्शंस मार्क कर देते हैं ताकि आप इजीली रेफर कर पाओ। तो यहाँ पे ए का आंसर हो जाएगा, ए का आंसर अपने पास हो जाएगा 3, बी का आंसर आपके पास हो जाएगा 2, बी का आंसर आपके पास हो जाएगा 2, सी का आंसर आपके पास हो जाएगा 1 और डी का आंसर आपके पास हो जाएगा 4। तो ये ऑप्शंस मैंने यहां पे फिर से लिख दिए, ठीक है। तो आई होप आपको जो भी ये समझ में आया होगा कि सर एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्यों करते हैं, क्योंकि भाई वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं, साथ ही साथ उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो इसके कारण वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी करते हैं। और आपको मालूम है कुछ कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स सरफेस भी प्रोवाइड करते हैं रिएक्शंस के लिए। यस, ठीक है। तो अपन ये पूरे यहाँ पे कैटलिस्ट जितने भी डिस्कस हो सकते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस हो सकते थे वो मैंने यहाँ पे किए। बहुत आसान सवाल था और आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आई होप you understood this video. For more such amazing content, stay tuned and subscribe for more such videos. Okay, bye.